Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back. I am Mac. Last time we just completed the chapter that is chapter number 10 and that is aromatic hydrocarbons. Today we will discuss about alkyl halide that is chapter number 10 from organic chemistry. अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या है चैप्टर नंबर 10 है अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले जो है हम क्या किसकी बात करेंगे, इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो हमारे पास प्रिपरेशन किस तरह से होती है अल्काइल हैलाइड की, वो हम जो है कुछ मेथड्स देख लेते हैं किस तरह से होगी हमारे पास। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। तो हमारे पास प्रिपरेशन में जो है सबसे पहले हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हमारे पास क्या हैलोजन एसिड। हमारे पास सबसे पहले क्या है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद क्या, विद हैलोजन एसिड। किस तरह से होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ये क्या होगा, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। देख लें अगर हम यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH और हमारे पास हैलोजन एसिड HX और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा जिंक क्लोराइड और हमारे पास क्या आएगा ये और ये मिलके हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे वाटर और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा RX यानी हमारे पास आ जाएगा अल्काइल हैलाइड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा वाटर। इसी तरह अगर हम ले लें यहाँ पे R की जगह हम मिथाइल ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3OH। अब ये क्या है हमारे पास या हम इसको CH3OH भी ले सकते हैं या अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3CH2OH मिथाइल भी ले सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इधर हमारे पास HX है, हमारे पास हम ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हैलोजन की जगह हमने क्लोरीन ले लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या दे देगा, यहाँ पे ये मिलके क्या बना लेंगे वाटर बना लेंगे और बाकी CH3Cl आ जाएगा CH3Cl। ये हमारे पास क्या आ गया मिथाइल क्लोराइड आ गया, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड आ गया। ये हमारे पास ये मिथाइल है, ये क्लोराइड है, क्लोरीन से फिर हमारे पास क्लोराइड आ गया प्लस हमारे पास क्या आ गया H2O, क्योंकि यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये मिलके क्या बना लेंगे H2O बना लेंगे यानी हमारे पास क्या आ जाएगा वाटर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद हम बात करें, अगर हम यहाँ पे एथेनॉल ले लेते हैं, मिथाइल की जगह हमने मिथाइल ले लिया प्लस हमारे पास जब हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास जब यहाँ पे हेलोजन एसिड है तो इसके साथ हमारे पास जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड तो क्या आ जाएगा, ये भी मिलके क्या बना लेंगे वाटर, बाकी हमारे पास आ जाएगा C2H5Cl। तो ये हमारे पास क्या है इथाइल क्लोराइड है प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ से हाइड्रोक्सिल और यहाँ से हाइड्रोजन वाटर बना लेंगे और ये हमारे पास वाटर, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास है इथाइल क्लोराइड है। तो इस तरह हमने जो है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन देख ली है किस तरह से अल्काइल हैलाइड बनता है। अब इसके बाद हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड की तरफ। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड ये किस तरह से होगा ये भी हम देख लेते हैं। थायोनाइल क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, हमारे पास SOCl2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड ही है। अच्छा हमारे पास जो है अल्कोहल हम ले लेते हैं, पहले जनरल फार्मूले से लिख लेते हैं। हमारे पास ये जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल आ गया प्लस SOCl2 हमारे पास क्या आ गया थायोनाइल क्लोराइड आ गया। ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन सॉल्वेंट हमारे पास होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा RCl यानी एक हमारे पास क्लोरीन यहाँ से आया तो RCl यानी अल्काइल हैलाइड बन गया हमारे पास। और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे SO2, इधर से एक ऑक्सीजन, बाकी SO क्या बना लेंगे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी इधर से एक क्लोरीन हमारे पास बच गया, एक क्लोरीन यहाँ से बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ से आया तो यहाँ क्या बना लेगा हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। ये हमारे पास जो है यूजफुल मेथड है क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे जो है हमारे पास जो है एक्चुअल प्रोडक्ट वो रह जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये लीव कर जाते हैं। इसलिए हमारे पास जो है ये बेस्ट मेथड होता है हमारे पास, किसके लिए यूजफुल मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा इसी तरह अगर हम यहाँ पे ले लें C2H5 इथाइल ले लिया हमने, किसकी जगह हमारे अल्काइल ग्रुप के हमने ले लिया इथाइल ले लिया और ये हमारे पास क्या आ गया थायोनाइल क्लोराइड। तो इसका जब रिएक्शन हुआ पेरिडीन की प्रेजेंस में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे C2H5Cl यानी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे इथाइल क्लोराइड आ गया प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा SO2 आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये है इथाइल क्लोराइड, ये भी हमारे पास क्या है अल्काइल हैलाइड है क्योंकि हमारे पास क्या हुआ क्लोरीन जो है वो हैलाइड की जगह आ गया और बाकी अल्काइल जो है वो हमारे पास इथाइल आ गया। तो हमारे पास क्या है इथाइल क्लोराइड प्लस हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड और ये हमारे पास जो है ये स्कैप कर जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं और हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्ट है यानी इथाइल क्लोराइड वो हमारे पास आ जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे हम चलते हैं इस पे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड, उधर से भी हमें जो है क्या मिल जाएगा इथाइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। किस तरह से
थोड़ा तेज हो गया हूँ शायद मैं। अच्छा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड किस तरह से होगा हमारे पास इसके साथ रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास हम ले लेते हैं फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड ले लेते हैं हम। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल का। हम ले लेते हैं C2H5OH, हर बार की तरह इधर भी हम एथेनॉल ले लेते हैं। फिर ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा है फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड से, और हमें क्या दे देगा यहाँ पे, ये दे देगा हमें C2H5Br, यानी हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। इधर से एक ब्रोमीन आ गया हमारे पास। और हमारे पास और क्या आएगा हमारे पास, और हमारे पास आएगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड यानी अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास इसकी प्रिपरेशन हो गई। इसके अलावा अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो इधर हमारे पास 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 3 है, इधर हम 3 लगा दें तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हमारे पास बैलेंस नहीं होगी, इधर भी हमें 3 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास जो है बैलेंस हो जाएगी। तो इधर हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड और फॉस्फोरिक एसिड आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम जो है C2H5OH एथेनॉल को रिएक्ट करवाएं फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ, यानी हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C2H5Cl। ये हमारे पास अब क्या है, ये इथाइल क्लोराइड है हमारे पास, इथाइल क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये हमारे पास कैसे हुआ, हमारे पास एक क्लोरीन यहाँ से आ गया, ठीक है। हमारे पास बाकी कितने बचे, हमारे पास 4 क्लोरीन बचे, वो एक क्लोरीन यहाँ चला गया, 3 यहाँ चले गए, तो हमारे पास क्लोरीन बैलेंस हो गए। बाकी हमारे पास एक फॉस्फोरस था, एक ये फॉस्फोरस आ गया, एक ये ऑक्सीजन था, एक ये ऑक्सीजन आ गया, और बाकी हमारे पास C2H5 और एक यहाँ से जो क्लोरीन आया उसने मिलकर क्या बना लिया, इथाइल क्लोराइड बना लिया। तो यहाँ तक हमारे पास जो है प्रिपरेशन थी किसकी, अल्काइल हैलाइड की। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात की समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं स्पेशल मेथड फॉर अल्काइल आयोडाइड। स्पेशल मेथड फॉर अल्काइल आयोडाइड, जो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड होते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड का सोडियम आयोडाइड के साथ, और फिर हमारे पास जो है अल्काइल आयोडाइड आते हैं। किस तरह से आते हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे पास अब क्या है, स्पेशल मेथड फॉर अल्काइल आयोडाइड। किस तरह से होगा, हमारे पास अल्काइल आयोडाइड आएंगे। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास स्पेशल मेथड फॉर अल्काइल आयोडाइड में, जैसे मैंने कहा कि अल्काइल आयोडाइड डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते, हम इनको प्रिपेयर करवाते हैं बाय रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। यानी ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है विद हमारे पास सोडियम आयोडाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा अल्काइल आयोडाइड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम हैलाइड। यानी ये हमारे पास ये बन गया, और बाकी RI जो है हमारे पास ये क्या है, अल्काइल आयोडाइड है, अल्काइल आयोडाइड, और ये हमारे पास क्या है, सोडियम हैलाइड है। तो हम अगर इसकी जगह हम जो है अल्काइल ग्रुप ले लें, कुछ भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम मिथाइल ले सकते हैं और हम इथाइल ले सकते हैं। यहाँ पे हम मिथाइल ले लेते हैं सीट, और इधर हैलाइड जो है वो हमारे पास क्लोरीन ले लेते हैं। यहाँ पे अन्य आई के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3I प्लस ये हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl प्लस NaCl। तो ये हमारे पास क्या है, मिथाइल आयोडाइड है, इथाइल आयोडाइड। इसी तरह अगर हम यहाँ पे C2H5Cl ले लें, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3CH2Cl होते तो 2 ही हमारे पास हैं कार्बन, इस तरह लिख लेते हैं हम। प्लस हमारे पास Na कितने आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा NaCl आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3CH2, और इधर हमारे पास ये आयोडीन इधर आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड। ये हमारे पास क्या था, मिथाइल आयोडाइड। ये हमारे पास क्या है, इथाइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड आ रहे हैं हमारे पास, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, NaCl, यानी हमारे पास आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। प्रिपरेशन हमने देख ली, और इसके अलावा जो है हमने स्पेशल मेथड फॉर अल्काइल आयोडाइड देख लिया। अब हम देखते हैं रिएक्शंस, यानी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। एक वो बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड कर रही होती है, और किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है वो भी हम देख लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी पे किस तरह से हमारे पे डिपेंड करती है, किस तरह से कौन सी चीज़ें जो हैं वो गवर्न करती हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल। अच्छा, अब हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड कौन से 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है, ये हमारे पास डिपेंड्स करती है हमारे पास, एक हमारे पास बॉन्ड एनर्जी पे, और सेकंड हमारे पास डिपेंड करती है ये बॉन्ड पोलैरिटी पे।
तो किस तरह से होगा हमारे पास, सबसे पहले अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो किस तरह से होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो है क्या, हमारे पास जो है अल्काइल फ्लोराइड, उसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड में यानी अगर हम आर एफ की बात करें तो उसमें हमारे पास बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। तो हमारे पास जो है फ्लोरो कंपाउंड्स वो क्या होंगे हमारे पास, लीस्ट रिएक्टिव होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें आर आई, तो ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है बॉन्ड जो है वो क्या है, वीक है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास रिएक्टिविटी होगी, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये है, हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आर आई यानी अल्काइल आयोडाइड। और उसके बाद हमारे पास जिस तरह हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमारे पास किस तरह है यहाँ पे, सबसे पहले आयोडीन और फिर हमारे पास ये अल्काइल ब्रोमाइड और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा अल्काइल क्लोराइड और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा अल्काइल फ्लोराइड। तो ये हमारे पास जो है क्या हो गई, रिएक्टिविटी हो गई अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी। अब हम देखते हैं बॉन्ड पोलैरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह से होगा हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी में हमारे पास जो है फ्लोरीन वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास, 4 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से हमारे पास क्या होगी, पोलैरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। पोलैरिटी की ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड जो है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसकी वजह से, स्ट्रांग होने की वजह से वो रिएक्टिव कम होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या होगा, अगर हम पोलैरिटी के हिसाब से देखें तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो है फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, मोर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फ्लोरीन जो है हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हमारे पास जब कार्बन और हमारे पास कुछ इस तरह के एटम, कार्बन और हमारे पास हैलोजन के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है। और पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो हमारे पास पोलैरिटी भी ज़्यादा, पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या भी ज़्यादा, हमारे पास बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गए, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो हमारे पास जो है क्या होगा, हमारे पास जो अल्काइल फ्लोराइड है वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे भी आर आई, ये हमारे पास मोर रिएक्टिव, फिर हमारे पास आर पी आर और फिर हमारे पास आर सी एल और फिर हमारे पास आर एफ। तो ये हमारे पास किसकी बात होगी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी की भी बात होगी। हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी की किस तरह से जो है रिएक्टिविटी होती है। आगे हम चलते हैं किस पे, हमारे जो है रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, फिर हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम रिएक्शन, हमारे पास जो है रिडक्शन और वर्ड सिंथेसिस और किस तरह जो है सोडियम मोलाई के साथ रिएक्शन होता है वो हम देख लेते हैं। क्या है, अब हमारे पास रिएक्शंस हैं हमारे पास किसके, अल्काइल हैलाइड के, वो किस तरह से होंगे अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिडक्शन देखते हैं। क्या है, अब हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अभी मैं जो हूँ लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल की तरफ नहीं आ रहा क्योंकि वो फिर जो है हम सब्सटीट्यूशन जो है उसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में, तो उधर पहले ही हम देख लेंगे। ये हमारे पास अब क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। अब रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में किस तरह से हमारे पास होगा, सबसे पहले जो है हम क्या करें, रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड का। सबसे पहले हम करवाते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करें, हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ जो है रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड का, CH3 CH2Cl। हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है यानी अल्काइल हैलाइड है। जब इसका हमारे पास रिएक्शन होगा किससे, नेसेंट हाइड्रोजन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमें दे देगा CH3 और हमारे पास एक हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ से आएगा तो ये CH2 भी क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। यानी ये हमारे पास जो इथाइल क्लोराइड है ये किस में चेंज हो गया, हमारे पास इथेन में चेंज हो गया। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। तो यहाँ तक बात हो गई हमारे पास किसकी, रिडक्शन की। अब हम आगे देख लेते हैं किसकी हमारे पास जो बात है, अब हमारे पास किसकी है, वर्ड सिंथेसिस की। तो हमारे पास जो है वर्ड सिंथेसिस वो किस तरह से होगी, हमारे पास सेकंड पे हमारे पास वर्ड सिंथेसिस। वर्ड सिंथेसिस में जो है हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड होते हैं हमारे पास सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास हायर सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाते हैं। किस तरह से, अगर मैं वर्ड सिंथेसिस की बात करूं तो हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2Cl, ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। और इसी तरह हमारे पास किसके साथ ये रिएक्ट करेंगे, हमारे पास जो है, हमारे पास ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे। हमारे पास दो होंगे क्या,
अल्काइल हैलाइड हमारे पास 2 होंगे, यानी इथाइल क्लोराइड हमारे पास 2 होंगे हमारे पास जो है। जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ से एक क्लोरीन गया और यहाँ से एक क्लोरीन गया और हमारे पास क्योंकि 2 क्लोरीन बचे हमारे पास बनना था NaCl हमारे पास आना था सोडियम क्लोराइड, तो इधर हमने 2 लगाया ताकि हमारे पास जो है बैलेंस हो जाए, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास 2 आएंगे, एक यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, तो फिर सोडियम अकेला तो नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे भी 2 लिखा ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये हमारे पास क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, ये भी हमारे पास क्या है इथाइल क्लोराइड, ये हमारे पास किससे रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम मेटल से, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हायर हमारे पास अल्केन, हायर सिमेट्रिकल अल्केन्स, दैट इज ब्यूटेन। तो ये हमारे पास ब्यूटेन आ गया। तो ये हमने वर्ड सिंथेसिस भी देख लिया कि वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम अलॉय, तो हमारे पास देख लेते हैं किस तरह से होता है, लेड सोडियम अलॉय के साथ रिएक्शन किस तरह से होता है। जब हमारे पास क्या है रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय, तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास लास्ट पे जो रिएक्शन है वो है हमारे पास रिएक्शन विद, हमारे पास रिएक्शन विद यानी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है हमारे पास, किससे, रिएक्शन विद हमारे पास सोडियम लेड अलॉय से, सोडियम लेड अलॉय, इसको हम जो है लिखते हैं Na4Pb, ये सोडियम लेड अलॉय का फार्मूला है हमारे पास। किस तरह से होगा हमारे पास, जब हम जो है मिथाइल क्लोराइड को, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जो है अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं किससे, Na4Pb यानी हमारे पास सोडियम लेड अलॉय से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेट्रा इथाइल लेड आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और प्लस हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया टेट्रा इथाइल लेड Pb प्लस हमारे पास क्या आएगा NaCl आ जाएगा NaCl। अब यहाँ पे हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड तब भी आएगा जब यहाँ पे हमारे पास मिथाइल जो है वो हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे, तो इधर हमें 4 लगाने पड़ेंगे। इधर 4 लगाएंगे तो हमारे पास सोडियम तो हमारे पास पहले ही 4 थे, क्लोरीन भी 4 हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस हो जाएगी और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास टेट्रा मिथाइल लेड है, टेट्रा मिथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड है। इसी तरह अगर हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली किसकी, मिथाइल क्लोराइड की। अगर हम इथाइल क्लोराइड की बात करें तो इथाइल क्लोराइड में क्या होगा, जब हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम लेड अलॉय से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टेट्रा इथाइल लेड आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम जोड़ के लिखें तो हमारे पास C2H5 बनता है, तो इसी तरह लिख देते हैं C2H5 और हमारे पास क्या आ जाएगा C2H5 और यहाँ हमारे पास Cl और इधर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आएगा हमारे पास, इसको मैं लिख लेता हूँ दोबारा से, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C2H5 टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, इधर हमारे पास क्या आया था टेट्रा मिथाइल लेड, ये टेट्रा इथाइल लेड है, ये टेट्रा मिथाइल लेड है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा NaCl आ जाएगा। अब इससे इधर भी हम इक्वेशन बैलेंस करें तो इधर हमारे पास जो है 4 आया, तो इधर हमारे पास इथाइल भी 4 होने चाहिए, तो इधर हम भी 4 लगा लेंगे। इधर हमारे पास सोडियम पहले ही 4 थे, तो इधर हमारे पास सोडियम 4 और क्लोरीन भी 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है टेट्रा इथाइल लेड है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है टेट्रा मिथाइल लेड, ये टेट्रा मिथाइल लेड और ये टेट्रा इथाइल लेड आ गया। ये दोनों जो है हमारे पास एज एंटी नॉक एजेंट्स जो है गैसोलीन में भी यूज होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो आज जो है हमने बस यही देखना था। इसके बाद जो है हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करेंगे, तो उधर ही हम जो है लिविंग ग्रुप्स की बात भी कर लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की बात भी कर लेंगे। तो अभी हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन आज हमने देख ली, प्रिपरेशन देख ली अल्काइल हैलाइड की। उसके अलावा जो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड कौन से 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी पे, उसकी बात कर ली। और उसके अलावा जो है हमने कुछ रिएक्शन देख लिए, रिएक्शन विद, रिएक्शन जो है उसमें एक पहला रिडक्शन के अलावा इसमें हमारे पास रिडक्शन में हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा होगा, और हमारे पास उसके अलावा हमने बात कर ली किसकी, रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय की, और वर्ड सिंथेसिस हमने देख ली। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी बात की, और कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। और ये भी दोबारा इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है, इसके बाद जो है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आगे आने हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 SN1, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2, तो वो हम देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।